हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਵਾ ਇਹ 18/1/2015 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। जिथे तुसी ये खड़े हो ये दसो गैलरी जिहड़ी है उस टाइम दी की है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਗੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਇਹ ਕਰੀਏ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ नहीं ठीक है। ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ 86 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਨ 86 ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸਾਂ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਮਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤੀਰ ਆ ਕਲਿਆਰੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ भगत सिंह जैसा बहादुर और शख्स आज तक बड़े सिखित पाक को इनमें पैदा नहीं हुआ। जेबत मानिए पाकिस्तान के को फांसी के फंदे में चला दिया गया। एक फेक आर्डर पे FIR की कापी मैंने रखवाई 17 दिसंबर 1928 को जो लाहौर में थाना पुरानी लालगली लाहौर में दर्ज हुई थी। FIR सर्टस कत्ल केस की जब FIR की कापी कोर्ट के आर्डर से देने के लिए वहां पे मुझसे रिश्वत के मांगे FIR की कापी देने के बस। फिर मैं कोर्ट में गया दोबारा कंप्लायंस पिटीशन में। कोर्ट ने मुझे उसी वक्त FIR की कापी हैंड ओवर की और उनका किस्त मंसूख किया जाए। क्या ये भी कबूल है आपको? मुसलमानों ने भी बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया। इन लोगों की कुर्बानी उस वक्त तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक टाइम आएगा कि भगत सिंह की बहुत बड़े लेवल पे
बसी हुआ करेगी। और इस चौक रख दिया जाए तो कोई हद नहीं है। यहाँ पे कृष्ण नगर भी है, संत नगर भी है और काफी सारी इस किस्म के नाम है। ये तरीका एक ऐसा है, इसको इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रख दिया जाए। इजहारे यकजहती करना जो इस चौक पे हम खड़े होकर इजहार कर रहे हैं, वो कौन शख्स था? जो कानों को चांद नहीं समझती, जो ब्राउन हम एटमी जंग के खिलाफ है, हम उन कुत्तों के खिलाफ है जो एटमी जंग करवाना चाहते। हम भगत सिंह के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम अपने आदत के साथ हैं, हम इंसान के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं, हम कत्ल और गारत के साथ नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को, यहाँ से बशीर साहब आए हैं, यहाँ पर यकूब साहब खड़े हैं, यहाँ 24 पाकिस्तान के वो मुहिब वतन, वो जो मजहबी नहीं है, जो जुनूनी नहीं है, जो इंसान है, जो हम सबको इंसान है, जो किसी फिरके की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं करना चाहते। मेरी बहनें जो आज यहाँ पे इकट्ठी हैं, हम सबका एक ही मकसद है। आज एक हमारी रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री का बहुत बड़ा दिन है। इस दिन भगत सिंह को 1931 में उनके साथियों के साथ इसी चौक में फांसी दे दी गई थी और हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस चौक का नाम भगत सिंह के नाम से मंसूब किया जाए और इट्स अ बिग डे फॉर अस और हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं and we'll always going to remember him and he is the name who will never be forgotten no matter what. So yes, we are here for that, for him. Thank you. और
आज मेरा नाम हमारा अहमद है। हम आज यहाँ इसलिए जमा हुए क्योंकि आज भगत सिंह की शहादत का दिन है। ये एक बहुत अहम तारीख है जो पूरी दुनिया में मनाई जाती है और भगत सिंह को शहीद यहाँ पे किया गया था, इस जगह पे उनको फांसी लगी थी। लेकिन हम एक मुसलसल रुझान देखते हैं हमारी हुकूमत का, हमारी रियासत का, कि जो लोग इस खित्ते से, इस जगह से, जमीन से आए हैं, उनके खिलाफ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक होता है। हमारे निसाब में, हमारी तारीख में, इवन हमारी अवाम में जो पब्लिकली जो लैंडमार्क्स हैं, जो निशानियां हैं, उनको सिर्फ मजहब की, सिर्फ उन लोगों के नाम पे रखा गया है जो या तो हमें लगता है कि हमारे नजरिया पाकिस्तान के हक में थे या वो मुसलमान थे। जबकि भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी और कुर्बानी दी थी, उनका नाम हम सिर्फ इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि वो सिख थे। ठीक है, 4 साल पहले इस चौक का नाम भगत सिंह रख दिया गया था, लेकिन मजहबी शिद्दत पसंद कुछ लोग थे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का नायब सदर भी हूँ। आज का दिन जो है वो भगत सिंह शहीद की याद में मनाया जा रहा है और ये इस दिन के तजदीद की अहद है कि भगत सिंह ने जो कुर्बानियाँ दी, जो आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, वो आज भी उसी तरह रोज़े रोशन की तरह आश्कार हैं। मैं ये समझता हूँ कि भगत सिंह साहब ने जो शहादत पाई वो एक असूल पर अपनाई, जिसमें अपने हकूक़ की आज़ादी के लिए वो अंग्रेज से लड़ पड़े थे। मेरा ख्याल है कि आज भी वो सोच, अगर वो हकूक़ नहीं दे रहे हैं, वो सोच जो है वो अंग्रेज सोच है, तो उसके खिलाफ हमें जदोजहद जारी रखनी चाहिए। और भगत सिंह का जो कुर्बानी है, जो शहादत है, वो इस चीज़ की गवाही है कि हमें आज भी वो जदोजहद उसको मसले रोशन की तरह आगे लेकर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अमार अली जान है, मैं FC कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इस मुजाहरे का मकसद ये है कि हम अपने कौमी हीरोज़ को पहचानें। भगत सिंह हमारी तारीख के उन लीडरों में से हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर बरतानवी साम्राज्य का मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में हम भगत सिंह को ना अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं, ना हम उन्हें अपना कौमी लीडर मानते हैं, कौमी हीरो मानते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त तारीख से अब इंसाफ करने का वक्त आ चुका है। हमें भगत सिंह को रिकग्नाइज करना चाहिए एज ए नेशनल हीरो, और इस चौक पे जहाँ उनको और उनके साथियों को फांसी दी गई थी 1931 में, इनको उनके नाम से, यानी भगत सिंह शहीद चौक के नाम से मंसूब किया जाना चाहिए। बहुत
भगत सिंह तेरे खून से, भगत सिंह जी तेरी सोच से, भगत सिंह जी तेरी सोच से। जिंदा है जिंदा है भगत सिंह, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है भगत सिंह, जिंदा है जिंदा है जिंदा है भगत सिंह के, भगत सिंह तेरी सोच से, भगत सिंह तेरी सोच से, तेरी सोच से, भगत सिंह जी तेरी सोच से, सोचते देंगे ठोक के, ताकि सोचते देंगे ठोक के, भगत तेरी सोचते ठोक के, तो твड़ी सोचते देंगे ठोक के, तो twadi सोचते वीर नारे रिसाले भगत सिंह जिंदाबाद, भगत तेरी सोचते। मेरा नाम इम्तियाज रशीद कुरैशी है, मैं चेयरमैन हूँ भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान का। आज का ये इवेंट जो हमने रखा था भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को खराज तहसीन पेश करने के लिए 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश दौर में इसी चौक में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को तमाम ज़ाब्ता अखलाक को बाला ताक रखते हुए मावरा अदालत उनका कत्ल किया गया। जुर्म की हद यह की गई कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के जारी किए गए ब्लैक वारंट पर उन तीनों को फांसी दे दी जाती है। ब्लैक वारंट पे 24 मार्च 1931 की डेट दर्ज थी, जबकि 23 मार्च 1931 को तमाम ज़ाब्ता अखलाक को बाला ताक रखते हुए शाम 7:30 बजे यहाँ इस चौक में उन्हें फांसी दे दी गई। ये जेल का हिस्सा था इसी शादमंद चौक में। ये कानून का कत्ल है, ये अदालती कत्ल था। हम चाहते हैं, हमारा अरबाब इख्तियार से मुतालबा है, मियाँ हमारे इमरान खान साहब से मुतालबा है कि इस चौक को फिलफौर भगत सिंह के नाम से मंसूब किया जाए, और ना सिर्फ मंसूब किया जाए बल्कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इन तीनों का मुजस्मा भी यहाँ पे लगाया जाए। ये मेरी नहीं, पाकिस्तान के 50% लोगों की राय है, 50% लोगों की राय है, ये तरक्की पसंद लोगों की राय है ये। और ये ज़र मुबादला आएगा, पाकिस्तान ज़र मुबादला आएगा। ये शादमान मार्केट जो कि वीरानी का मरकज पेश कर रही है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी। ज़र मुबादला आएगा, पूरी दुनिया से लोग आएंगे इस चौक को देखने के लिए। अगर इसका नाम भगत सिंह के नाम से रख दिया है तो बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। 4 सितंबर और 12 सितंबर 1929 को सेंट्रल असम्बली दिल्ली में बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब करते हुए फरमाया था कि भगत सिंह जैसा बहादुर और जुर्मतमंद शख्स आज तक बरसगीर पाक हिंद में पैदा नहीं हुआ। ये लफ्ज़ में बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, उनके मुतालिक जिंदाबाद जिंदाबाद। चौक में छुड़ा दिया गया, फांसी दे दी गई, और बानी पाकिस्तान कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने हीरो और आइडियल है, इसे क्या रह जाते हैं। जब वो इतनी बड़ी हस्तियों के मुतालिक ये कह रही है कि मेरे तो हीरो और आइडियल है, हमारे वो हीरो से वाक़या पढ़ना चाहता हूँ। मैंने फोटो काफी जाकर कैसे घर वाली फाइल पर रख दिया जाए, मैं घर जाके क्लिक करूँगा, इसे ताज़ा करूँगा। आज हम सब दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बरतानवी हुकूमत का कोई इंसाफ नहीं था। उन्हें 13 अप्रैल 1919 के वाक़या में जमीन और बरतानिया चलने वाला बात कही, वहाँ जाकर उन्होंने इज़हार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि हमें इल्म नहीं था जहाँ इतने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होगा। हम उनसे पूछते हैं जमीन और बरतानिया से कि उन्हें यह चौक नजर नहीं आता जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 3 आज़ादी के परवानों को फांसी दी गई, फांसी के पीठ पर चढ़ा दिया गया। वो आए जहाँ आकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फैमिली से, पाकिस्तान से, इंडिया से उनका खून नाहक बहाने पर, फांसी देने पर उनसे माफी मांगे और उन्हें भारी कंपनसेशन भी पे किया जाए। क्या आपको मेरी ये करारदाद मंजूर है? दूसरी करारदाद एक और मैं पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान से भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के भगत सिंह की खिदमत का आदत का बयान है। बात यह है कि आज ये चंद लोग न समझे, हम उस सोच के साथ, उस अमल के साथ इजहार यकीनी करने आते हैं, हम सोच के साथ इजहार यकीनी करते हैं और उन मंत्री कुत्तों को ललकारते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, हम तुम्हारे खिलाफ हैं, हम भगत सिंह के साथ हैं, हम जन मुखालिफ हैं। राजा सुल्तान अली शहीद को शहीद किया गया था, इस पर उसकी यादगार बनाई जाए,
जहाँ पर इस चौक का नाम भगत सिंह शहीद चौक है, कोई माने या ना माने, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। काफी अहमियत रखता है इस वजह से क्योंकि आज भगत सिंह की शहादत का दिन है और हम सब यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि पाकिस्तान में मुसलसल एक अमल है कि जो लोग यहाँ से इस खित्ते से इस जमीन से आए हैं उनको मजहब की बुनियाद पे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है और उनको हमारे निसाब में और हमारा जो सोशल हिस्ट्री है जो अवाम के अंदर है उसके अंदर उनका नामो निशान नहीं है। ये आवाज आ रही है? दोबारा बोलना पड़ेगा। बुकला का नारा आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम जीत करेंगे आजादी, हम जीत सोच दे मेरे दिल ठोक के, भगत सिंह तेरी सोच दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जिंदा है, भगत सिंह जिंदा है। खान साहब भगत सिंह जनाब, आज की ये जो शम्मा जलाई गई है, मैं समझता हूँ भगत सिंह जिसने इस मुल्क की खातर जामे शहादत नोश फरमाया, आज 88 बरस हो गए हैं। उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए हमने उसकी याद ताज़ा रखने के लिए शम्मा जलाई है, क्योंकि हमेशा शम्मा उन लोगों की जलती है जिन्होंने नेक कमाई की हुई होती है, जो लोग इस मुल्क की खातर अपनी जानों का नजराना देते हैं, उन लोगों को याद किया जाता है और उनकी याद में हमने ये जो सारी शम्मा जलाई हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने आज उनका नाम बुलंद किया है, ताकि लोगों को पता चले कि भगत सिंह एक सिख नहीं था, वो एक ऐसा शख्स था जिसने इस मुल्क की खातर जामे शहादत इसी चौक में करार पाया। और हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जनाब इस चौक को शादमान की बजाय भगत सिंह चौक रखा जाए। थैंक यू जी। इस्लामाबाद जैतपुर के पास 15 गाँव में पैदा हुए, 28 नंबर मिशन 7 में, और एक छोटी सी उम्र में बाजी है तो किसी और का है, भगत सिंह हमारा है, हिटलर का है, भगत सिंह आमना दोबारा आमना लिखने की आजादी, पढ़ने लिखने की आजादी, जीवन जीने